नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना मरीजों के लिए हरियाणा सरकार घर घर फ्री बंटवा रही है इन 15 चीजों से भरा बॉक्स। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए किट बांटी जा रही है, जिसमें मरीजों के लिए कई जरूरी चीजें होती है। एक बुकलेट भी होती है जिसमें कोरोना बीमारी व उसके उपचार से संबंधित अहम जानकारी दी गई है, इसलिए सभी मरीजों को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। विज ने बताया कि यूं तो इस पूरी किट की कीमत लगभग 5,000 रुपये है, परंतु प्रदेश में सभी मरीजों को ये किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस किट में एक ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर, 3 लेयर मास्क, आयुष क्लॉथ, गिलोय, गनवटी, अरुण तेल, ORS तथा कोरोना बीमारी से संबंधित जानकारी से भरपूर बुकलेट सहित एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ कुल 15 आइटम शामिल है। सरकार का कहना है कि होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों को ये किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की ओर पूरा देश। इन राज्यों ने लगाया कड़ी पाबंदी वाला लॉकडाउन। बता दें कि देश एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों ने अब पाबंदियां और सख्त करने का फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है देश में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण के मामले। कोरोना संक्रमितों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा सहित कई राज्य हैं जहां लगातार संक्रमण और उससे होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया। सोमवार से यहां संपूर्ण लॉकडाउन लागू होगा, जबकि कर्नाटक में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी पाबंदियों की सीमा बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक लगी रहेगी। जरूरी सुविधाओं को छोड़कर दुकानें बंद रखी गई है। बिहार में कल से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को लगेगी वैक्सीन। 3.5 लाख डोज पहुंची पटना। बता दें कि कल दोपहर के 1:30 बजे इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट से कोविशील्ड की नई खेप पटना पहुंची। इसे आज शाम तक प्रदेश के सभी जिलों में भेज दिया गया। राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था, जिसमें 3.5 लाख डोज मिल गई है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। 18 साल से ऊपर के लोगों का कल से वैक्सीनेशन शुरू होगा। दरअसल बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था, ताकि 18 साल से ऊपर और 45 साल के नीचे के लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने पूरा ऑर्डर नहीं दिया। विभाग के मुताबिक अलग अलग जिलों में वैक्सीन की डोज आज रात तक पहुंचा दी जाएगी। कल से 18 के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन देगी केरल सरकार। वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने की घोषणा। बता दें कि केरल सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराएगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कराएगी, जिसके आधार पर उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। केरल सरकार में मंत्री थॉमस इसाक ने इस बारे में जानकारी दी है। इसाक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि केरल में दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भी लॉकडाउन के दौरान मुफ्त भोजन की किट दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को उनकी बस्तियों में स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें जनता होटल से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्रशासन इनकी सूची तैयार करेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। कंगना रनौत को हुआ कोरोना, फोटो शेयर कर बोली हर हर महादेव, कोविड को तो मैं हरा दूंगी। बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। कल कंगना रनौत ने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कंगना की कोरोना की खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। कंगना रनौत ने कोरोना की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी आंखों में हल्की जलन और थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं हिमाचल जाने के बारे में सोचा, जिसके बाद मैंने कल कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया है। मुझे नहीं पता ये वायरस मेरे शरीर में कैसे आया, लेकिन मैं इसे नष्ट कर दूंगी। किसी भी ताकत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जितना आप डरोगे उतना ही आपको डराया जाएगा। आइए साथ मिलकर इस कोविड को नष्ट करते हैं। ये कुछ नहीं है, बस कुछ समय रहने वाला एक फ्लू है। हर हर महादेव। इसके साथ ही कंगना रनौत ने एक फोटो भी पोस्ट की, जिसमें वो योग करती दिख रही हैं।
केंद्र सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, कहा कोरोना संकट सरकार के 6 महीने काम नहीं करने का नतीजा। बता दें कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। रोजाना रिकॉर्ड नए केस दर्ज हो रहे हैं, वहीं वायरस से मौत का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाकर सत्ता संभालने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल विधानसभा के विशेष सत्र में पहली बार अपने भाषण में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कल कहा कि देश में कोरोना संकट पिछले 6 महीनों में केंद्र के कोई काम नहीं करने का नतीजा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता बंगाल को कैप्चर करने के लिए रोजाना यहां दौरा कर रहे थे। देश में आया कोरोना संकट केंद्र के पिछले 6 महीने में काम नहीं करने का नतीजा है। जेलों में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जब तक जरूरी न हो आरोपियों को गिरफ्तार न करें। बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कल जेलों पर कैदियों का भार कम करने को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस को वर्तमान समय में 7 साल से कम सजा के मामलों में यदि बहुत जरूरी नहीं है तो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों से जेल में कैदियों को चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जेल में कैदियों में कोरोना वायरस के केस मिलने लगे हैं। पहले से क्षमता से अधिक कैदियों को रखे हुए भारतीय जेलों में कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा है। इसे लेकर ही कोर्ट ने जेल में कैदियों की संख्या कम रखने के ये आदेश दिया है। कोविड शवों की निःशुल्क अंत्येष्टि कराएगी योगी आदित्यनाथ सरकार, नगर निगम सीमा में लागू होगा ये आदेश। बता देंगे कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं अब कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद सभी पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि निःशुल्क कराई जाएगी। इसको लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। योगी सरकार द्वारा जारी हुए शासनादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा। यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान कई जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण किसी भी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए बड़ी रकम वसूले जाने के प्रकरण पर टीम 9 का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस संवेदनहीनता पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत केंद्र सरकार महिलाओं के खाते में भेज रही है 5,000 रुपये। जानिए किसे मिलेगा लाभ। बता दें कि केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये दे रही है। मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये 3 अलग अलग किस्तों में दी जा रही है, लेकिन 19 साल से पहले गर्भवती हुई महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर पोषण के लिए 5,000 रुपये गर्भवती के खाते में दिए जाते हैं। इसकी पहली किस्त 1,000 रुपये की गर्भधारण के 150 दिनों के अंदर गर्भवती महिला का पंजीकरण होने पर दिया जाता है, जबकि दूसरी किस्त 2,000 रुपये 180 दिनों के अंदर और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच हो जाने पर दिए जाते हैं, जबकि तीसरी किस्त 2,000 रुपये की प्रसव के बाद और शिशु के प्रथम टीकाकरण का चक्र पूर्ण होने पर मिलते हैं। मातृत्व वंदना योजना 2021 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इस योजना के तहत लाभार्थी खुद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को www.pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। कोरोना काल में रेलवे विभाग कर रहा है इन पदों पर नियुक्ति। 10वीं पास छात्रों को मिल रहा है सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका। बता दें कि वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और वलसाड मुंबई में कोविड आइसोलेशन वार्ड में अनुबंध के आधार पर सीएमपी, नर्सिंग सिस्टर, हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों के लिए 27 रिक्तियों की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। वे सभी जो रेलवे का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें 11 मई 2021 को या उससे पहले उन पदों पर आवेदन करने का अवसर है। सभी इच्छुक उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने की आवश्यकता है। किसी अन्य मोड के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 27 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन 13 मई 2021 को निर्धारित वीडियो या व्हाट्सएप वीडियो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
बात कर लेते हैं सोने और चांदी के ताजा भाव की। तो बता दें कि सराफा बाजार में सोने का दाम 46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 69,511 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। तो बता दें कि मई माह का एक हफ्ता बीत चुका है और दूसरे हफ्ते में भी देश के किसी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुष्क और गर्म मौसम बना रह सकता है। प्रत्येक वर्ष मई में गर्मी अपने चरम पर होती है, लेकिन इस बार मानसून पूर्व गतिविधियों के चलते स्थिति बदली हुई है। पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में कहीं भी लू जैसा माहौल नहीं बना हुआ है। मानसून भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और तय समय पर केरल पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।